हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो फ्राइडे को आप लोगों का फुल टेस्ट हुआ था उसमें मैथ का जो सेक्शन था, जो मैथ का आप लोगों को टेस्ट मिला था उसका अकेला अकेला क्वेश्चन अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं बार बार हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ टेस्ट डिस्कशन क्लास लगाने से पहले आप लोगों को टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता लगता रहे कि आप कितने पानी में चल रहे हो। वीडियो को हम लोगों ने देनी है, तो ध्यान रखना हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को साफ पता है कि पंजाब स्पेशल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। डेली रूटीन में हर सब्जेक्ट के टेस्ट मिल रहे हैं, चाहे पंजाब स्टेट में आने वाला मैथ हो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जैसे पंजाब स्टेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, है ना, पंजाबी हो, लगभग सभी सब्जेक्टों के हम टेस्ट दे रहे हैं। ये टेस्ट जो हो रहे हैं मैं बार बार हर बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये हमारी अरोड़ा क्लासेज बठिंडा ऐप के ऊपर हो रहे हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है, अरोड़ा क्लासेज बठिंडा ऐप डाउनलोड करनी है, उसके अंदर आपको स्टोर में क्लिक करना और पंजाब टेस्ट ढूंढना, है ना। आपको 100% ये टेस्ट सीरीज नजर आएगी। बाई चांस आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज नजर नहीं आती, आप ये ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हो? शुरुआत के 10 दिन हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फ्राइडे का टेस्ट आज संडे को शूट कर रहा हूं, है ना, थोड़ा बहुत तो मुझे यानी कि काम हो गया था जरूरी, है ना। तो मंडे कल से आपको फिर रेगुलर टेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोगों ने हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ का टेस्ट, है ना। मैथ के टेस्ट जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था उसका अकेला अकेला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो की तो पहला क्वेश्चन क्या था इसका, ये देखिए, इन्होंने थॉमसन का बता रखा है। थॉमसन किसी काम को 15 दिनों में करता है, 5 घंटे रोज काम करे, यानी 5 घंटे रोज काम करता है। एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो 15 दिनों में कितने घंटे काम करेगा? 15 5 75 घंटे। थॉमसन जो है पूरा काम एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं 75 घंटों में करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, मैंने उसको एक में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे डेज और आवर्स दोनों दे रखे थे, मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया कि रोज 5 घंटे काम करते हैं तो 15 दिनों में कितना काम करेगा? 15 5 75 घंटे। चलो कि वही जो दूसरा बंदा है जॉन, वो 10 दिनों में काम करता है 6 घंटे रोज काम करके। एक दिन में 6 घंटे करता है तो 10 दिनों में कितना करेगा? 60 घंटे। यानी जॉन जो है वो पूरा काम करेगा 60 घंटे। मैंने आप लोगों को अच्छा वाला बता रखा है। अब आप क्या किया करो, टोटल वर्क अज्यूम किया करो। टोटल वर्क ऐसा अज्यूम करना है जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो इन दोनों का मल्टीपल है 300, है ना। तो मान लो टोटल वर्क 300 दीवारें बनानी है, मान लो 300 वॉल्स बनानी है, तो 75 घंटों में अगला 300 वॉल्स बनाता है तो एक घंटे में कितना बनाएगा? 300 बटा 75 करेंगे, 4 वॉल्स बनाएगा। 60 घंटों में 300 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट पर आवर बनाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर 4 घंटे रोज काम करे तो काम कितने घंटों में कंप्लीट होगा? पहले तो मैं ये पता लगाता हूं दोनों मिलकर काम कंप्लीट करें तो काम कितने घंटों में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो 300 दीवारें टोटल काम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टोटल काम आपको 300 वर्क माना हुआ है ना। 300 दीवारें हैं और एक घंटे में ये बनाते हैं 5 और 4 9 दीवारें, ठीक है। तो इनको जो टाइम लग जाएगा वो इतने घंटे लग जाएगा। कितने घंटे लग जाएगा? इतने घंटे लग जाएगा। अच्छा, ये टोटल आवर्स हो गए, ये टोटल आवर्स आ गए, इतने आवर्स लग जाएगा। अब दिन निकालने, दिन कितने लग जाएंगे? आप लोगों को पता है एक दिन में इनको 4 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, ठीक है ना। तो एक दिन में अगर 4 घंटे काम करना है, टोटल काम इतने घंटों का है, तो डिवाइड बाय अगर मैं 4 कर दूंगा मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। कटिंग करते हैं फटाफट इनकी, है ना। 4 7 है 28, 2 बच गया, 4 5 या 20, ठीक है ना। 9 की टेबल से कटिंग करेंगे तो 3 तिया 9, 25 तिया 75, है ना। 25 बटा 3 घंटे, यानी 8 से 1 बटा 3 दिन। सच 25 बटा 3 दिन आ गया, सच 8 से 1 बटा 3 दिन। तो टोटल दिन लग जाएंगे 8 से 1 बटा 3 दिन, ठीक है ना। तो ये इतने टोटल घंटे थे, एक दिन में 4 घंटे लगाने हैं तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 8 से 1 बटा 3 दिन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शालिनी परसेंटेज 5 गुना है उसकी डॉटर की एज का। देखो ये शालिनी है, ये उसकी डॉटर है। 5 गुना मतलब ये 5 है तो ये 1 है ना। डॉटर की एज 1 यूनिट है तो 5 गुना ही नहीं 5 यूनिट है। एंड द रेशियो बिटवीन शालिनी एज एंड द फादर एज, फादर और शालिनी की एज की रेशियो, इन्होंने शालिनी और फादर देखा है। शालिनी और फादर की एज की रेशियो जो है वो कितनी है? 2:5 है। देखो आपको दोनों तरफ शालिनी नजर आ रहा है। देखो जब भी ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, जो चीज कॉमन होती है ना, देखो यहाँ पे भी शालिनी है, यहाँ पे भी शालिनी है। दोनों के यूनिट सेम करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को 10 10 बनाते हैं, ठीक है ना। तो 10 बनाना है इनको 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा।
और 10 बनाना है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि शालिनी दोनों तरफ 10 होगी, यानी शालिनी को हम 10 रख सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं फादर, शालिनी और डॉटर की एज की रेशियो अब ये वाली आ गई, अब ये वाली आ गई रेशियो, ठीक है ना। शालिनी दोनों तरफ 10 थी तो शालिनी को मैंने 10 ही ले लिया, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द टाइम 3-6 ईयर हैंस, 6 सालों बाद इनकी एवरेज एज 43 साल होगी। फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो पूछी है प्रेजेंट एज ऑफ इच डॉटर एंड डिफरेंस ऑफ शालिनी एंड फादर। लो ये तो सीधे निकाल सकते थे, इस 43 का कोई रोल ही नहीं था, इस 6 साल वाले का रोल ही नहीं था, फालतू में पजल करने के लिए दिया है। इससे निकालोगे आंसर तब भी निकल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट कर बैठोगे। इन्होंने यही कहा ना कि उसकी डॉटर की एज है 2 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 यूनिट की रेशियो बताओ, तो 15:2 आ गया आंसर। अच्छा पहले डॉटर की एज पहले लिखनी है, डॉटर पहले आएगा 2:15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2:15, ये आंसर। पूछा क्या है, रेशियो पूछी किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अगर डॉटर की एज 2 यूनिट है, किसके साथ रेशियो पूछी है, फादर और शालिनी की एज के डिफरेंस के साथ, तो इन दोनों का एज का डिफरेंस तो 15 यूनिट होगा, ये लो 15 यूनिट आ गया आंसर। अगर मैं ऐसा करता भी 6 साल बाद इनकी जो एवरेज एज है वो 43 होगी, अगर वो वाली लाइन यूज करता जैसे कि कई लोगों ने आप में से भी यूज किया होगा, तो आज की एवरेज एज निकालते तो आज की एवरेज एज 37 आ जाती, आज की एवरेज एज 37 आ जाती। 37 से मैं इनकी टोटल एज निकालता, 3 जने ना 3 से मल्टीप्लाई करता है ना, तो फिर उसके बाद टोटल को सभी में बांटता, फिर एक्चुअल एज निकालता, आंसर यही आना था। क्यों मत हमारे रहे हो फालतू में, ये चीज यूज नहीं करनी थी, ठीक है ना, इतना लेंथ नहीं करना था। रेशियो पूछा ना तो रेशियो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बोट जो है की जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम इक्वल है किसकी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉय हु वेंट टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक इन द 15 किलोमीटर पर आवर। देन मैंने आप लोगों को साफ बता रखा है, अगर कोई सेम डिस्टेंस जाता है, सेम डिस्टेंस आता है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारे पास 2xy बटे x प्लस y, याद है ना। तो पहले अपने को बॉयज की एवरेज स्पीड निकालनी है, जो 10 की स्पीड से गया 15 की स्पीड से आया, 2 × 10 × 15 बटे 10 + 15, 10 + 15 25 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 15 में दाया 150, 300 बटा 25 यानी कि 12 आ गया। एवरेज स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है एक बोट की डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है, देखो 4 चीजें होती है बोट के अंदर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, डाउनस्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम पता लग गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड है एवरेज स्पीड के इक्वल, तो ये एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आ गई, तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई है ना। अपस्ट्रीम कह रहा है, अपस्ट्रीम करंट पानी की स्पीड कवर करनी है, अगर अपस्ट्रीम 40.5 किलोमीटर जाती है 4.5 घंटों में, अरे यार 4.5 घंटों में 40.5 जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, है ना, 1 घंटे में कितना जाएगी, ये करो, ये कटिंग हो गया, 15 × 45, 15 दूना 30, 15 7 105, 9 किलोमीटर पर आवर आ गई, 27/3 यानी 9 किलोमीटर पर आ गई। अपस्ट्रीम भी दिया नहीं था, अपस्ट्रीम के लिए उन्होंने एग्जांपल बता दिया कि अपस्ट्रीम 4.5 घंटों में 40.5 जाती है, मैंने 1 घंटे का पता लगाया, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अब इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हमको ये दोनों चीजें पता लग जाए तो हम इन दोनों की वैल्यू पता लगा सकते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अच्छा इन दोनों की रेशियो पूछिए, पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोगों को पता है इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ बोट आता है 12 और 9 21 बटा 2 10.5, ये 10.5 आ गया। और इन दोनों को घटा के बटे 2 करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर आ जाता है, यानी स्पीड ऑफ करंट आ जाता है, 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5 आ गया, ये 1.5 आ गया। अब इन दोनों की रेशियो पूछी है, पॉइंट से पॉइंट काट दो 15 7 105, 7:1 आ गया। कितना आ गया 7:1। इन दोनों की जो रेशियो आ गई वो क्या आ गई 7:1। देखो आपको समझ आया ही नहीं है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया, है ना। देखो जल्दी से फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं बी और सी टेक्स 33 से 1/3 यानी 1/3 मोर टाइम बता रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो कहते हैं बी और सी जो मिलकर जो है वो 1/3 टाइम ज्यादा लेते हैं, किससे, एबीसी तीनों को मिलाकर
यानी इसका मतलब होता है 1/3। यानी अगर ये 3 दिन लेते हैं, 3 यूनिट दिन लेते हैं, तो इसका 1/3 यानी 1 यूनिट ज्यादा लेते हैं बी और सी, यानी ये टाइम लेंगे 4 यूनिट। कितना यूनिट लेंगे? ये जो रेशियो आ गई ये टाइम की रेशियो आई है। किसकी रेशियो आई है? टाइम की। आप लोगों को क्लियर कट पता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इनकी टाइम की रेशियो 4:3 है तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो होगी 3:4। ये क्या आ गया? इनकी एफिशिएंसी की रेशियो। ठीक है ना? जो जना का टाइम ज्यादा लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जो टाइम कम लगाएगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगा। इसको उल्टाया मैंने। ठीक है ना? यानी कि अगर एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में 4 दीवारें बनाते हैं तो ये दोनों मिलकर बेचारे 3 ही बनाएंगे। यानी एक दीवार फाइनली कौन बना रहा है? ए बना रहा है ना? ए बना रहा है। ये लो, एक दीवार ये, बी और सी 3 दीवार, तीनों मिलकर 4 दीवारें बनाएंगे। देखो, तो इससे मुझे ए की एफिशिएंसी पता लगी। यानी पर डे ये कितना काम करते हैं उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। पर डे कितना काम कर रहे हो? पर डे 1 दीवार बना रहे हो, 2 दीवार बना रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एफिशिएंसी। और एक बात ध्यान रखना कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क। जैसे कि एफिशिएंसी मैं आपको सब बार बार बता रहा हूं, 1 डे वर्क होता है। मान लो ये एबीसी मिलकर, तीनों मिलकर एक दिन में 4 दीवारें बनाते हैं। कितनी दीवारें बनाते हैं? 4 दीवारें बनाते हैं। इन्होंने 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, तो रोज की 4 दीवारें बनाते हैं, टाइम है 10 दिन, तो इसका मतलब टोटल वर्क है 40 दीवारें, है ना? तो एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम कितना इंटू टाइम करेंगे, हमारे पास टोटल काम पता लग जाता है। ठीक है ना? चलो कि अब आगे क्या कह रहे हैं? सी को 700 रुपए मिलते हैं 1750 रुपए में से कुल मिलाकर जो तीनों को मिले हैं। ये लो, देखो रुपए भी आपको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको रुपए ज्यादा मिलेंगे, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको रुपए कम मिलेंगे। तो उन्होंने कहा दिया बीसी को 700 रुपए मिलते हैं टोटल 1750 में से। यार 1750 में से सी को 700 मिल रहे हैं, इसका मतलब ए और बी को कितने मिल रहे हैं? फिर ए और बी को कितने मिल रहे हैं? बाकी बचे 1750 में से 700 क्या? 1050। तो ये इनकी कितने कितने रुपए मिल रहे हैं उनकी रेशियो है। तो यार रुपए एफिशिएंसी की रेशियो में मिलते थे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 35 गुना 70, 35 3 105। ये लो, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। यानी पहले भी मेरे पास एफिशिएंसी की रेशियो आई थी, फिर एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। इस बार किसकी किसकी आई है? सी और ए बी की। यार यहां पे तीनों जने जो टोटल वर्क कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट, है ना? यहाँ पे तीनों जने काम कर रहे हैं 4 यूनिट। ये बात बन, जने तो वही है, जने तो वही है। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, आप इसको 10-15 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते थे। 10-15 सेकंड के अंदर सबसे पहले दोनों तरफ एफिशिएंसी बराबर करो। जितना काम यहाँ पे पर डे हो रहा है उतना काम वहां पे होना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं 4 और 5, यहाँ पे एबीसी तीनों मिलाकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं ना रोज का, यहाँ पे 4 यूनिट कर रहे हैं। 20 बनाते हैं दोनों को, 4 5 या 20। ठीक है ना? इसको 20 बनाना है तो सारों को 5-5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 5 से गुना करेंगे, ये 20 आ गया। तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना करेंगे। यानी अगर एबीसी तीनों मिलकर 20 दीवारें बनाते हैं रोज की, 20 में से 15 दीवारें ये दोनों बनाएंगे और ये 5 दीवारें ये बनाएगा। ठीक है ना? अब इनको भी 20 बनाना है तो इनको 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से इसको गुना करो, 4 से इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। और 4 से इसको गुना करेंगे, इसका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बस कहानी खत्म हो रही है यहाँ पे, कहानी खत्म हो रही है यहाँ पे। आप खुद देखो, मुझे ए की एफिशिएंसी पता लगी, सी की पता लगी, तो क्या बी की नहीं पता लगा सकते? तीनों की रेगुलर पता लगा लेते हैं, तीनों की पता लगा लेते हैं, तीनों की अलग अलग पता लगा लेते हैं, तीनों की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। ए की कितनी है? ए 5 दीवारें बनाता है। सी की कितनी है? सी 8 दीवारें बनाता है। और आप लोगों को पता है बी और सी मिलकर 15 दीवारें बनाते हैं। 15 में से सी की 8 है तो ये कितनी बनाएगा? 7 दीवारें बनाएगा। तीनों जने टोटल, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये 20 ही आ जाएगी। टोटल करके देख लो, 8 और 7 15 और 5 20, ये 20। ये तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई तीनों की। ठीक है ना? अलग अलग कर दिया। चलो के अब वो क्या कहते हैं? वैसे ना इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही कर सकते थे। तीनों मिलकर अगर कोई काम 24 दिन में करते हैं तो बताओ सी अकेला कितने में करेगा? पहले मैं टोटल वर्क पता लगाता हूं। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तीनों जने एक दिन में 20 दीवारें बनाते हैं, इन्होंने 24 दिन में काम कंप्लीट किया, यानी टोटल दीवारें जो बनानी है 480 बनानी है। ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है ना? ये टोटल वर्क अगर अकेले किसको करना पड़ जाए? सी को। सी की एफिशिएंसी यहां से पता लगी थी, वैसे इतना निकालने की जरूरत नहीं थी। तो सी रोज की 8 दीवारें बनाता है, सी रोज की 8 दीवारें। देखो सी की एफिशिएंसी रोज की 8 दीवारें बनाने की है ना,
तो 8 दीवारें बनाता है, तो इतनी दीवारें कितने दिनों में बनाएगा? तो मेरा आंसर आएगा 60 दिनों में। कितने दिनों में बनाएगा? 60 दिनों में। देखो कितना फास्ट हो गया एफिशिएंसी वाली मेथड से हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो 60 आ गया। इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है ना। तो 60 मेरे ऑप्शंस में नहीं है, हो सकता है आपको ऑनलाइन जब ये टेस्ट दिया होगा तब ये 60 ऑप्शंस में होगा। ठीक है ना। इसका आंसर 60 आ गया। चलो देख लेना, ऑप्शंस में मुझे दिख नहीं रहा, मैं तो नन ऑफ दी टिक करूंगा। अगर आपके ऑप्शंस में टेस्ट में 60 था तो आप 60 को टिक करोगे। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण और राहुल किसी काम को 12 दिन में करते हैं। इफ द एफिशिएंसी इंक्रीज बाय, देखो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो राहुल है, अरुण है और राहुल है। अरुण और राहुल, मैं ऐसा मान लेता हूं भी इसकी एफिशिएंसी x है, यानी ये x वॉल पर डे बनाता है। इसकी एफिशिएंसी मैं y मान लेता हूं, ये y वॉल पर डे बनाता है। ठीक है। और दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करके हटा था एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो ये दोनों जने टोटल वर्क कितना करते हैं, तो मैं टोटल वर्क पता लगा लेता हूं। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में बनाएंगे, x प्लस वाई दीवारें। कितनी दीवारें एक दिन में बनाएंगे, और टाइम कितना लग जाता है खुद ही बताया, 12 दिन। तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया दोनों का। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। चलो अगर अरुण की एफिशिएंसी 40% बढ़ जाए, यानी पहले x करता था, यानी 1x था, 1 का 40% जो होता है 0.4 होता है। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 40% बढ़ा दी मैंने। ये दो, इसकी 20% घटा दो, इसकी 20% घटा देंगे, 1 का 20% 0.2 होता है, ये 0.8 रह जाएगी। अब इनको जो टाइम लगता है वो 10 दिन लगता है। ये लो, इस सिचुएशन में भी टोटल वर्क फटाफट पता लगा लो। देखो एफिशिएंसी होगी 0.4x तो अरुण करता है और 0.8 भाई राहुल करता है, और ये हो गया एक दिन का काम इनटू, तो ये पूरा काम कर लेते हैं 10 दिन में। तो ये भी एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क आ गया, ये भी टोटल वर्क है। पहली सिचुएशन में जो टोटल काम था वो इस टाइम काम था, दूसरी सिचुएशन में जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ या घट गई है, वैसे इनको बराबर रख के आप x और y की रेशियो निकालो, x और y की रेशियो निकालो। चलो निकालते हैं। 12 इंटू एक्स 12x, देखो कितना फास्ट हो जाएगा आंसर, कितना आसान बना दिया आप लोगों के लिए मैंने ये। 1.4x इंटू 10 करेंगे 14x हो गया, और 8.8 इंटू 10 करेंगे 8 वही हो गया। ठीक है, x उधर 12x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 वही इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 8 वही इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 वही रह जाएगा। x y उधर जाके बटे में भेज दो, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा? x रेशियो y क्या आ गया? 2:1। इन दोनों की एफिशिएंसी की जो रेशियो है वो क्या है? 2:1 है। इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या है? 2:1 है। यानी मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। x का मतलब अगर 2 वॉल्स पर डे बनाना है, तो y का मतलब 1 वॉल पर डे बनाना है। ठीक है, बताओ अकेला राहुल उस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा? पहले हम टोटल वर्क पता लगाते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, 2 और 1 3, 3 इंटू 12 36। देखो x और y की वैल्यू पुट कर दो, 2 और 1 3, 3 इंटू 12 12 36, 36 वॉल बनानी है। ये हो गया टोटल वर्क। अब इसको अगर राहुल बनाए, राहुल की एफिशिएंसी है 1 वॉल, y की वैल्यू 1 आई है ना, y की सीध में 1 है, तो रोज की एक दीवार बनाता है। 36 दीवारें बनानी है, ये टोटल वर्क है। ये सारा का सारा काम राहुल को करने को दे दिया मैंने। राहुल रोज की एक दीवारें बनाता है, तो डेफिनेट उसको कितने दिन लग जाएंगे? 36 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 36 डेज लग जाएंगे। तो मेरा आंसर है अगले क्वेश्चन का 36 डेज। समझ आया ही नहीं है? देखो पहले तो मैंने दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो निकाल ली। x का मतलब हो गया 2 दीवारें, y का मतलब हो गया 1 दीवारें, यानी रोज की ये 3 दीवारें बनाते हैं, 12 दिन में बनाएंगे 36 दीवारें। 12 दिन में काम कर रहे थे ना पहले, तो 36 दीवारें बनाएंगे, टोटल वर्क आ गया। और राहुल एक दिन में कितना वर्क करता है? 1 दीवारें बनाता है, तो टोटल दीवारें, टोटल टाइम कितना लगेगा? 36 दिन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे टाइम एंड वर्क वाले बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं बड़ा अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है हमको आज, है ना। तो यहाँ पे क्या, एज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी, 20% लेस देन बी टुगेदर। देखो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, इससे पहले कि आप ये डिस्कशन वीडियो देखो, उससे पहले आप टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट किया करो। टेस्ट पार्टिसिपेट करने के बाद
ही आप लोगों को ये डिस्कशन वीडियो देखनी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये टेस्ट कहां पे पार्टिसिपेट करने हैं, तो आप लोग ऊपर वाले हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बगैर टेस्ट पार्टिसिपेट किए वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम पास कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। कम से कम नंबर कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी 100%, ठीक है ना। चलो ओके, तो वो क्या कह रहा है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी। बी, अच्छा बी है, सच बी तक मैं एफिशिएंसी की रेशियो निकाल रहा हूं सभी की। वो कहते हैं ए जो है 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी कि अगर ये 100 दीवारें बनाता है तो ये 140 बनाएगा। कितनी बनाएगा, 140 बनाएगा, यानी इनकी रेशियो जो होगी 7:5 हो जाएगी। C इज 20% लेस देन B। अच्छा, C जो है B से 20% लेस है। 20% का मतलब आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता नहीं चाहिए, 1/5 होता है, यानी एक लेस है। इसका 1/5 एक ही होगा, इसका 20% एक ही होगा। ये तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, ठीक है ना। तीनों जने मिलकर वो काम 20 दिन में करते हैं। यार मैंने आपको बार बार हर सवाल में मैं बता रहा हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक तरीके से एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं उसको एफिशिएंसी करते हैं। ये एक दिन में 7 दीवारें बनाता है तो ये 5 बनाएगा और ये 4 बनाएगा। टोटल तीनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे 7 और 5 12 और 4 16 दीवारें। तीनों मिलकर 16 दीवारें, एक तरीके से एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। और इन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल वर्क मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 16 × 32 320 दीवारें बनानी है। हाउ मेनी आर ए अलोन कैन कंप्लीट 35% ऑफ दैट वर्क। अच्छा, इस काम का 35% काम कंप्लीट करना है। चलो अगर उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ जाता, 320 की 320 दीवारें ए को बनानी होती। ए की एफिशिएंसी है 7 दीवारें पर डे, है ना। 320 की 320 दीवारें उसको बनानी पड़ जाती, एक दिन बनाता 7 दीवारें, तो उसको कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। लेकिन ये तो पूरा काम करने में दिन लगेंगे। उसको काम 35% करना है तो दिन भी उसको 35% ही लगेंगे। अगर किसी को आधा काम करना है तो आधे दिन लगेंगे, 35% काम करना है तो 35% करेंगे। अब फटाफट कटिंग करो। अब कहीं ना कहीं कटिंग आसान हो जाएगी। पहले इसको कटिंग करके फिर इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय इकट्ठा मल्टीप्लाई कर ले करो। ये लो 7 5 35, 20 5 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 32/2 यानी 16 दिन। तो ए को 35% काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। तो मेरा आंसर आ गया 16 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गर्ल कैन रोड 10 km/h इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट 2 km/h 1.5 घंटा। देखो उसकी खुद की स्पीड जो है गर्ल की या बोट की कह सकते हैं, अपने बोट की जो स्पीड है वो 10 km/h है। वाटर की स्पीड है 2 km/h। जब ये दोनों चीजें पता लग गई तो डेफिनेट मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता लगा सकता हूं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 12 km/h बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी और इन दोनों को घटाएंगे 8 km/h बोट अपस्ट्रीम जाएगी। आना जाना 1.5 घंटों में करते हैं तो एक साइड की दूरी कितनी है। यार आप लोगों को साफ पता है, जब आपको जाते वक्त की स्पीड पता लग जाए, सेम डिस्टेंस जाना है सेम डिस्टेंस आना है, जाते वक्त की स्पीड पता लग जाए आते वक्त की स्पीड पता लग जाए, तो आप लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। आने जाने में मेरी एवरेज स्पीड क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते थे। 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहला मेथड बताता हूं, पहले तो आप एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड निकालने का, जब सेम डिस्टेंस जाना हो सेम डिस्टेंस आना हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2 जाते वक्त की स्पीड है 12, आते वक्त की स्पीड है 8 और x + y कितना है 12 + 8 20। तो 12 8 96, 96 दूना 192 बटा 20, ठीक है ना। 2 के पाड़े से काटेंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9.6 km/h आ गया। आने जाने में जो एवरेज स्पीड है वो 9.6 km/h है। तो एक घंटे में हम 9.6 किलोमीटर जाएंगे, तो इन्होंने कहा आने जाने में 1.5 घंटा लग गया, तो 1.5 घंटे में कितना जाएंगे। चलो ठीक है, 15 × 90, 9 हासिल, 15 × 135 और 9 144। एक 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने आने जाने में 1.5 घंटा लगाया, टोटल डिस्टेंस जो मैंने आने जाने में कवर किया वो 14.4 किलोमीटर है। तो एक साइड की दूरी कितनी होगी, तो आने जाने में बराबर दूरी गया, बराबर दूरी आए हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आएगा 7.2। 14.4 में टिक करना, एक साइड की दूरी पूछी होती है इसमें कि वह स्थान उससे कितनी दूरी पे है, यानी जिस जहां पे हम गए हैं और वापस आए हैं, तो एक साइड की दूरी पूछी है।
आने जाने में 14.4 किलोमीटर लगे, ये मत टिक करना आंसर, मैं पहले कह रहा हूं गड़बड़ हो जाएगा। आपको आंसर 7.2 टिक करके आना है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, समझ आ गया ये वाला तरीका। एवरेज स्पीड निकाली, हर घंटे कितना चल रहा हूं, 1.5 घंटे चल रहा हूं, 1.5 घंटे में कितना चलूंगा 14.4, लेकिन ये तो आने जाने की टोटल दूरी होगी, 1.5 घंटे में कुल मिला के कितना चले वो पता लग गया, तो उसमें से एक तरफ की दूरी निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कि मेरे को स्पीड की रेशियो पता लगी, एक तरीके से स्पीड ही पता लगी, स्पीड पता लगी तो स्पीड की रेशियो भी पता लगी, ठीक है ना। स्पीड पता लगी, रेशियो निकालते हैं, स्पीड की रेशियो निकालते हैं, तो ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो पक्का टाइम की रेशियो क्या होगी 2:3, उल्टा दो। टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट, 90 मिनट कर देते हैं। तो एक तरफ का टाइम कितना होगा, 5 बराबर 90 है, एक बराबर कितना होगा 18 5 90, 18 मिनट, 18 मिनट तो 2 बराबर 18 दूना 36 मिनट आ गई, 18 3 54 54 मिनट। चलो ठीक, अब जब मुझे यानी कि स्पीड पता है 12 किलोमीटर पर आवर, मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं और जाते तक मुझे टाइम लगा 36 मिनट, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं पता लगा सकता? स्पीड पता है मेरे को, टाइम पता है, तो मैं डिस्टेंस नहीं पता लगा सकता? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब तक मेरी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ये आर में है तो आपको टाइम भी आर में लिखना पड़ेगा, टाइम 36 मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट करना है, बटे 60 कर दो, कटिंग कुटिंग करो, आपका आंसर सीधे डायरेक्ट 7.2 आ जाएगा, है ना। ये देखो 6 को 36, 6 दाया 60, 12 6 72 बटा 10, 7.2 आ गया, है ना। इसमें मैं सिर्फ जाते जाते की स्पीड और जाते जाते का टाइम ले रहा हूं, तो जाते वाली डिस्टेंस यानी पता लगी मुझे, 7.2 आ गया। ये वाला तरीका अच्छा लगा या पहला वाला तरीका अच्छा लगा, मुझे जरूर बताना, है ना, कमेंट करके। चलोगे नेक्स्ट देखते हैं। तो बर्ड बैठे हैं 2 ट्री के ऊपर, एक मैंगो ट्री है, एक एप्पल ट्री है, मैंगो और एप्पल ट्री है। कौन सी रेशियो में बैठे थे, 3:1 में, यानी 3 एक्सिस के ऊपर थे, 1 एक्सिस के ऊपर थे। 20 बर्ड मैंगो ट्री से उड़ गए, यहां से 20 कम हो गए और दूसरे में 20 बैठ गए, यहाँ पे 20 बढ़ गए, तो अब इनकी रेशियो जो है 1:2 होगी। यार इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे, या ऐसे ये लॉन्ग ट्रिक एक तरीके से, ये भी कोई ज्यादा टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे आपको, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1x + 20, 1x उधर चल जाएगा और 40 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना आएगा 12। वो कहता है टोटल नंबर ऑफ बर्ड कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड 3x यहाँ पे थे और 1x यहाँ पे थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड 4x थे। 1x बराबर 12 है तो 4x बराबर 12 चौक 48, तो मेरा आंसर आएगा 48। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने थे, 48 आएगा आंसर। क्या आएगा 48। देखो कितना फास्ट हो गया। इसका अलग शॉर्टकट भी होता है ना, जब दोनों तरफ अलग अलग चेंज हो तो क्या आंसर आता है ना, दोनों अलग अलग तरफ चेंज हो तो क्या आंसर होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखते हैं कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया। हाँ जी, तो 9th क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था, थोड़ा सा टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। चलो मैंने अपने हाथ से ही लिख दिया ये क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर 5:3 में था, इसमें से कुछ पार्ट ड्रॉन आउट निकाल लिया गया वापस, ठीक है ना। आप लोगों को सारा साफ पता है कि अगर किसी कंटेनर में मिल्क और वाटर मान लो 1:1 में है, बराबर मिल्क है बराबर वाटर है, अगर उसमें से मैं कुछ भी निकालूंगा तो बचा वो भी 1:1 में होगा। ऐसा नहीं आप निकालोगे अकेला मिल्क निकल जाएगा, अकेला वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। रेशियो हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे मिल्क और वाटर एक तरीके से पहले जो था वो एक तरीके से 5:3 में था, इसमें से मैंने कुछ लीटर मिक्सर निकाल लिया, ठीक है। तो ये पहले 5:3 में था, तो अब भी ये कौन सी रेशियो में होगा, 5:3 में ही होगा बचा हुआ। अब मैंने रिप्लेस इसकी जगह क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, 1/10 पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी। जितना मैंने निकाला था ना इसका 1/10 पार्ट मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मिल्क और वाटर वो कह रहा है बराबर बराबर हो गया, यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ये 5 है ना, ये भी 5 हो गया एक तरीके से। देखो देखो कितना आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। देखो मान लो ये 5 लीटर था, यहाँ पे ये 3 लीटर था, तो कितने लीटर ऐड करेंगे कि ये बराबर हो जाए, तो आपको 2 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, 2 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, हो गया ना बराबर। अच्छा वो क्या, यहाँ पे ये पता नहीं था, मैं तो अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है यहां पे जितना ऐड किया गया है, जितना आपने मिक्सर निकाला था उसका 1/10 ऐड किया गया है।
अगर आपने 2 लीटर मिल्क वाटर डाला है, यहाँ पे 2 लीटर वाटर डाला है, इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर निकाला गया था उसका 1/10 2 लीटर है, तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी 20 लीटर। 20 लीटर इसका मतलब पहले यहाँ पे जो क्वांटिटी निकाली गई थी मिक्सचर की वो 20 लीटर था। अब वो कहता है स्टार्टिंग में कितना पार्ट ऑफ मिक्सचर निकाला गया था। देखो मैंने यहाँ पे ये निकालने के बाद यहाँ पे एक कूपन बराबर 1 लीटर माना है, ठीक है ना, तो 8 लीटर यहाँ पे है और 20 लीटर निकाल लिया गया था। इसका मतलब ऊपर जो क्वांटिटी थी 8 + 20 28 लीटर थी। इसका मतलब 28 लीटर क्वांटिटी थी टोटल, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया। तो कितनी क्वांटिटी निकाल लेगी, तो ये दोनों 4 के पाड़े से कट रहे, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 5/7 पार्ट निकाल लिया गया। 5/7 पार्ट निकाल लिया गया था। इसका मतलब ध्यान से समझना, वीडियो बैक करके देखना, मैं फिर बता रहा हूं। आप लोग अगर ये डिस्कशन वीडियो बगैर टेस्ट पार्टिसिपेट किए यानी कि देख रहे हो, बहुत गलत बात है। आप लोगों को पहले टेस्ट पार्टिसिपेट करने चाहिए, चाहे आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आए। ये टेस्ट कहां पे मिलेंगे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में या तो बताया होगा या आपको नहीं बताया गया वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। बगैर टेस्ट दिए ये डिस्कशन वीडियो नहीं देखनी। ये टेस्ट कौन सी ऐप में होगा, कहां पे होगा, वो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, या ऊपर वाले नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है ना, कि ये टेस्ट कहां पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आसान बना दिया सवाल को, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल था, लोग उलझ गए, लैंग्वेज ही नहीं समझ आई उनको, है ना। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखना कितना गजब का शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी कोई एक्स करने की जरूरत नहीं है। देखो 7,000 रुपए थे, 7,000 का कुछ हिस्सा मान लो एक्स हिस्सा है और वाई हिस्सा है ना, ये दोनों टोटल है 7,000 रुपए। इस हिस्से पे मुझे मैंने इंटरेस्ट पे बेचा इसको, फर्स्ट वाला पार्ट जो बेचा 6% पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेचा, और इसको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, है ना। और कुल मिला के 5 सालों बाद मुझे जो इंटरेस्ट मिला 1,600 रुपए मिला। बताओ 6% पे मैंने कितना पैसा जमा कराया था। देखो 5 सालों में 1,600 मिला, एक साल का कितना मिलेगा, 1,600 बटे 5 320 आ गया। कितना आ गया, 320 रुपए इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। अच्छा अगर मैं, अब देखो इतनी बात तो दे रखी थी, अब देखो अगर मैं ये वाला हिस्सा भी 4% पे देता और ये वाला हिस्सा भी 4% पे देता, तो कुल मिला के मुझे टोटल अमाउंट का 4%, देखो ये भी 4%, ये भी 4%, टोटल पे भी 4% मिलेगा। अगर टोटल का 4% निकाला जाए, टोटल का 4% 1% होगा 70, 4% होगा 280। अगर मैं दोनों हिस्से ही 4% पे देता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता 280, लेकिन एक्चुअल में मिला 320। यानी ये जो 40 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, ये 40 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है क्योंकि आपने ये वाला पार्ट 4% पे नहीं दिया था, एक्चुअल में 6% पे दिया था, यानी 2% ज्यादा पे दिया। इसी 2% की वजह से ये 40 रुपए मिल रहे हैं। बस कहानी खत्म। 40 रुपए जो है ये इन्हीं 2% की वजह से मिले, ये 2% की वैल्यू है। और आप 100% की वैल्यू पता लगाओगे, यानी ये सारी अमाउंट पता लग जाएगी जो पैसा आप लोगों ने 6% पे दिया है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,000 रुपए। कितना आ गया, 2,000 रुपए। यानी 6% पे जो मैंने पैसा दिया है वो 2,000 रुपए है। 2,000 इसके ऊपर है तो टोटल 7,000 था, तो ये 5,000 आ जाएगा। क्या पूछा क्या है कि 6% की दर पे कितना पैसा दिया गया था, तो 2,000 आ गया। कितना फास्ट आ गया, है ना। अच्छा तरीका। आप लोग क्या एक्स वाई वाई मान के करते होंगे, ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है, ये वाला तरीका यूज करना हम लोगों ने। ध्यान से 1 मिनट की वीडियो बैक करके देखो और वापस सुनो मैंने क्या समझाया, है ना। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन की तो रेल बना देंगे हम लोग। देखो कितने जबरदस्त बड़े शॉर्टकट में करेंगे लोग, बड़े इसको लॉन्ग ट्रिक से करते हैं। यार जब एक चीज कांस्टेंट हो, है ना, दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो तो ध्यान रखना, देखो अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई ये वाली रकम कांस्टेंट हो, है ना, तो ध्यान रखना ये चीज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जितनी ये पहले थी उतनी अब हो। तो ध्यान रखना इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो आपस में रिवर्स होती है। अगर ये 2:3 में है तो पक्का ये 3:2 में होगा पक्का। बस ये वाला कांस्टेंट वाला रूल आप लोगों ने मेरे से कर रखा है, नहीं कर रखा बेसिक क्लासों में, नहीं कर रखा तो मेरी बेसिक क्लास से लगाओ यार, बहुत मजेदार पढ़ाता हूं मैं। ये चीजें हम रेल बना देते हैं ऐसे सवालों की, 10-10 सेकंड के सवाल है यार। नॉलेज की कमी के कारण हम लोग रह जाते हैं, नॉलेज की कमी के कारण, गाइडेंस की कमी के कारण। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी ना, मैं साफ कह रहा हूं कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मेरिट में लेके आएंगे जो लोग जनरली दूसरे छोड़ के आ जाएंगे। और एक बार नहीं ऐसे 100 बार क्वेश्चन करो ताकि फिट हो जाए आइडिया भी यार इस तरीके को, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है।
वो कहता है कि 20% रेट प्राइस इंक्रीज हो गया, अब 5 की जो कम मिल रहा है 600 रुपए में, यानी बंदा पहले भी 600 रुपए खर्च कर रहा था, यानी जो चीज कांस्टेंट है वो टोटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले भी बंदा 600 रुपए खर्च कर रहा था, सेकंड सिचुएशन में भी 600 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशंस होती है, ठीक है ना। तो रेट जो है वो कहता है 20% बढ़ गया, यानी पहले रेट 100 था अब 120 हो गया, यानी कि अगर ये पहले 5 यूनिट था तो अब 6 यूनिट हो गया। तो अगर ये 5 से 6 हो गया तो मैंने आपको साफ बता दिया ये क्या होगा, 6 से 5 होगा। कंजम्पशंस जो है वो 6 से 5 होगी, ध्यान से सुन लो, कंजम्पशंस जो है वो 6 से 5 होगी। पहले अगर आप 6 यूनिट लेते थे चीज, अब 5 यूनिट लोगे। अच्छा, वो कहता है 5 केजी चीज कम मिल रही है, यानी मेरे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट कम मिल रहा है, और उसी 1 यूनिट की वैल्यू वो 5 केजी बोल रहा है। बड़ी अच्छी बात है, 1 यूनिट बराबर 5 केजी है, तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 5 30 केजी। इसका मतलब पहले वो जो चीज कंजम्पशन कर रहा था, पहले वो कंज्यूम कर रहा था जो चीज, वो 30 केजी थी, पहले वो 30 केजी चीज ले रहा था। बताओ शुरू 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 में उसका रेट क्या था, 30 केजी ले रहा था 600 रुपए में, 30 केजी चीज ले रहा था 600 रुपए में, तो 1 केजी चीज कितने मिलेगा, 600 बटा 30, 20 रुपए केजी। देखो सिर्फ 5 सेकंड का सवाल था ये, 5 सेकंड का। ये चीजें माइंड में कर करके आप रेल बना दोगे ऐसे सवालों की। बहुत आसान सवाल, देखो कितना आसान लगा होगा आपको ना। अगर ये 5 से 6 है तो पक्का ये 6 से 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, अगला भी किस इसी टाइप का क्वेश्चन था। दोबारा देखो, इसी अब अपने को रिवाइज करने का मौका मिल गया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर, फिर इसमें सेम है, तो बराबर क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशंस। चलो, तो वो कहता है 120 रुपए खर्च कर रहा था, यानी पहले भी 120 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 120 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना, 120 रुपए खर्च कर रहा है। रेट जो हो गया रिड्यूस हो गया, 50 बटा 3 का मतलब होता है 16 से ही 2 बटा 3, 16 से ही 2 बटा 3, 16 से ही 2 बटे 3 का मतलब होता है 1/6। रेट रिड्यूस हो गया 1/6, यानी आप पहले वाला रेट 6 यूनिट मान लो, इसका 16 से ही 2 बटा 3% है ना, 16 से ही 2 बटा 3%, यानी 1/6 1 हो गया, यानी 5 हो गया। अगर ये 6 था, देखो आपको ना परसेंटेज को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 6 से 5 हो गया, पक्का कंजम्पशन 5 से 6 हुई होगी, यानी 1 यूनिट बढ़ गई कंजम्पशन। और वो कहता है कि चीज ज्यादा मिली है, कितनी, 2 केजी ज्यादा, 2 केजी ज्यादा मिली है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, एक मेरे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट कंजम्पशन बढ़ेगी, वो कहता है 2 केजी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो 1 बराबर 2 है, तो 5 बराबर क्या होगा, 10 केजी। यानी पहले वो 10 केजी चीज ले रहा था 120 रुपए में, पहले वो 10 केजी चीज कंज्यूम कर रहा था 120 रुपए में, तो 1 केजी का रेट क्या होगा, 120 बटा 10, 12 रुपए केजी। ये पुराना रेट आ गया, पहले वाला रेट आ गया, लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता, इन्होंने और बढ़ा दिया। यहां तक तो अपने पिछले सवाल में भी करके आए थे, ठीक है ना। वो कहता है अगर रेट 50% बढ़ जाए, अरे यार 50% मतलब आधा, 6 रुपए और बढ़ गया, यानी अब रेट हो गया 18 रुपए केजी हो गया रेट, 50% बढ़ गया, 18 रुपए केजी हो गया रेट, तो 144 रुपए में कितनी केजी चीनी आएगी यार, 144 में 18 8 144, 8 केजी आएगी, 8 केजी चीनी आएगी। वो कहता है देखो ये इनिशियल रेट आ गया, स्टार्टिंग वाला रेट आ गया, मुझे पता 10 केजी 12 रुपए में मिल रहा था, 10 केजी 120 रुपए मिल रहा था, तो 1 केजी 12 रुपए का हो गया, रेट 50% बढ़ गया। अब 144 रुपए में केजी केजी कितनी चीनी आएगी यार, 144 रुपए में 18 रुपए केजी के हिसाब से 8 केजी चीनी आएगी, ठीक है ना। मजा आ गया होगा ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, तो मैं आपको साफ कह रहा हूं, आपने हमें जरूर कैसे न कैसे करके मैसेज करना है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है ना। इससे क्या हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। आप चुपचाप बैठे रहोगे, चुपचाप सुन सुन के क्लैपिंग घर पे कर करके हमको नहीं दर्शाओगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं आ पाएगी, है ना। आने वाले एग्जामों में और अच्छी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो तीनों जने काम करते हैं 12 15 और 20 घंटों में। यार ए काम करता है, या टोटल वर्क पता लगा लो, ये 12 घंटों में काम करता है कोई, तो ये 15 घंटों में करता है, तो ये 20 घंटों में करता है। टोटल वर्क अज्यूम करते होते हैं, मैंने आपको पहले कहा है, तो 12 15 और 20 के एलसीएम 60 होता है, तो टोटल वर्क ऐसा करते हैं 60 यूनिट अज्यूम कर देते हैं, 60 दीवारें बनानी मान लो, या 60 लीटर पानी टैंक भरना है ना, तो 60 लीटर पानी भरना है, टोटल टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर मान लेते हैं, 12 घंटों में 60 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा, ये एफिशिएंसी पता लगा रहा हूं, 5 लीटर पर आवर, 5 लीटर पर आवर, तो 15 चुक 60, ये 4 लीटर पर आवर भरेगा। 20 घंटों में 60 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर पर आवर भरेगा ना। सभी की एफिशिएंसी मुझे पता लग गई, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर ए को ऑल टाइम ओपन कर दी जाए और बी और सी को अल्टरनेट, यानी बी 1 घंटा, तो देखो ए तो हर बार ओपन है और बी एक बार
1 घंटे चलेगा, फिर 1 घंटे सी चलेगा, फिर 1 घंटे बी चलेगा, फिर 1 घंटे सी चलेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो ए और बी पहले घंटे में भरेंगे, ए और बी भरेंगे 5 और 4 9 लीटर, बी और सी 1 घंटे, ए और सी भरेंगे 5 और 3 8 लीटर। तो 2 घंटों में देखो, 2 घंटों का सर्कल है ना, उसके बाद सेम वही सर्कल रिपीट होता होगा। 2 घंटों में ये भरते हैं 9 और 8 17 लीटर। 4 घंटों में भरेंगे, डबल टाइम हो गया ना, 17 दूना 34 लीटर। 6 घंटों में भरेंगे 17 51 लीटर। 8 घंटे नहीं ले सकता, 17 चौक 68 लीटर, 60 लीटर भरना है तो ज्यादा हो जाता। चलो के अब 9 लीटर रह गया, 6 घंटे हो चुके हैं। देखो 2 घंटे का काम ये है, फिर अगले 2 घंटे का काम भी होगा, फिर अगले 2 घंटे का काम भी होगा। 6 घंटों के बाद 7 घंटे इनकी बारी आने वाली है, और ये 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं। वेरी गुड। अब 1 घंटा और लगेगा, इस बार इस 1 घंटे में बारी है ए और बी को, ए और बी 9 लीटर भर देंगे, यानी कुल मिला के 6 और 1 7 घंटे में ये टोटल टैंक भर जाएगा। 7 घंटे में टोटल टैंक, देखो 6 घंटों में तो भरेगा 51 लीटर, 9 लीटर रहेगा। अगली बार बारी इनकी आएगी, 1 घंटे में 9 लीटर ही भरते हैं, तो कहानी खत्म। 7 घंटे लगेंगे टोटल के टोटल। समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो कितने गजब के तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊंगा, कितने गजब के शॉर्टकट से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। लोग बड़े इसको लॉन्ग तरीके से करते हैं। चलो पहले सिचुएशन समझ लो। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी करे तो 30 दिन लगाएगा, और सी करे तो 36 दिन लगाएगा। ठीक है ना। पहले मैं टोटल वर्क अज्यूम कर लेता हूं, पहले मैं टोटल वर्क अज्यूम कर लेता हूं। तो ए करता है 24 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में। देखो कितना जबरदस्त तरीके से ये सवाल समझाऊंगा। ये वाला कंसेप्ट सीख लिया ना, थोड़ा सा एक बार तो दिमाग खराब होगा आप लोगों का, एक बार तो दिमाग खराब होगा। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना आ गया, 360 आ रहा है। सच ठीक है, 360 आ रहा है। मान लो टोटल काम जो है 360 यूनिट है, 360 दीवारें बनानी है। मान लो 360 दीवारें बनानी है, ठीक है ना। टोटल काम 24 दिनों में 360 बनाएगा, तो एक दिन में 12 3 36 15 दीवारें बनाएगा। ठीक है ना। ये हर एक की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना। मैं वर्क जो है बोल्स में मान लेता हूं। तो टोटल 30 दिनों में 360, तो एक दिन में करेगा 12 3 36 12 दीवारें पर डे। ठीक है, ये आ गया इसका। ठीक है, ये 12 दीवारें बनाता है, और ये 36 दिन में 360 बनाएगा, एक दिन में 10 दीवारें बनाएगा। ठीक है ना। एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं ये लोग मैं आपको बताता हूं, और हमने करवाना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज, यानी कि शुरू के 5 दिन इन तीनों ने एक साथ काम किया। चलो ये मैंने 5 दिन इनको काम करवा दिया। ठीक है ना। बी लेफ्ट द जॉब, बी चला गया, यानी बी चला गया। अब कौन रह जाएगा, ए और सी रह गया। यार बी चला गया तो ए और सी रह गया, अब ए और सी काम करेंगे। लेकिन आगे देखो क्या कह रहे हैं, 10 डे बिफोर द कंप्लीशन द वर्क ए लेफ्ट। अच्छा काम खत्म यहां पे हुआ, मान लो काम खत्म, काम खत्म होने से 10 दिन पहले, ये काम खत्म होने से 10 दिन पहले की बात है, यहां की बात है। ए भी चला गया, इसका मतलब यहां पे किसने काम किया, सी ने काम किया। यहां पे किसने काम किया, देखो काम खत्म हो यहां पे हुआ, शुरू यहां पे हुआ था, खत्म यहां पे हुआ। खत्म होने से 10 दिन पहले ए चला गया था, यानी कि ए और सी में से ए चला गया, तो कौन रह गया, सी। यहां वाले डेज भी नहीं पता मुझे, है ना, यहां वाले डेज भी नहीं पता। तो ये इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो बताओ ये पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, ऐसा पूछा गया। अब देखो इसका तरीका देखो कितना फास्ट बताता हूं आप लोगों को, कितना अच्छा शॉर्टकट बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सीखना। आप लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत एक जने बैठे बैठे गिर भी सकते हैं, है ना। वो कहेंगे यार समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी तीसरी बार जरूर रिपीट करना, 100% आप लोगों को समझ आएगा ही आएगा। ठीक है ना। देखो यहां से लेके यहां तक जब इन्होंने सारों ने कभी कोई काम कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, लेकिन काम तो टोटल पूरा कर रहे हैं ना। यहां से लेके यहां तक वो दीवारें, तो मान लो 360 दीवारें वाला टोटल काम है, यानी यहां से लेके यहां तक वो दीवारें तो 360 बना रहे। मान लो एक घर बनाना था, उसके अंदर 360 दीवारें बनानी थी। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, दिन इतने काम करवाऊंगा। मुझे यहां से लेके यहां तक के दिन पता करने हैं, मैं दिन इतने ही काम करवाऊंगा, लेकिन मैं जने चेंज करूंगा। मैं ये चाहता हूं शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसे जने काम करें, यानी जो शुरू से लगा हुआ वो लास्ट तक लगा रहे। ठीक है ना। चलो ओके। तो ये देखो यहां पे ए बी सी है, यहां पे ए और सी है, यहां पे सी है। मैं क्या करता हूं, अपने पूरा काम जो है ए और सी से ही करवाएंगे। पूरा काम जो है शुरू से लेके लास्ट तक ए और सी से ही करवाएंगे। ध्यान से सुन लो। ठीक है ना। चलो ओके। ये दिन बराबर कर दी, जितने दिन यहां पे उतने दिन यहां पे कर दी, इसकी सीध में कर दिया। ठीक है ना।
ये 5 दिन है तो यहां से लेके यहां तक का सॉर्ट भी 5 दिन है। यहां पे मैं काम कराऊंगा सिर्फ ए और सी से, बी को कहूंगा तूने नहीं काम करना यार, छोड़ परा, तू रहने दे, तेरे को नहीं काम करना, मैंने शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसे जने लगाने हैं, तू एक बार छोड़ दे, तेरी वजह से आंसर लेट आ रहा है तो तू एक बार छोड़ दे। चलो वो कहता है चलो ठीक है आपकी मर्जी है। बी ने कितने दिन काम किया था यहाँ पे? 5 दिन। बी का सारा योगदान 5 दिनों का था। बी एक दिन में बनाता है 12 दीवारें, 5 दिन में बनाएगा 60 दीवारें, यानी बी ने यहाँ पे जो बनाई थी वो 60 दीवारें बनाई थी। अब मैंने बी को भेज दिया कि तू करना ही मत, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक 60 दीवारें कम बनेंगी। समझ आ रहा है? बी चला गया तो उसका हिस्से का काम भी नहीं होगा फिर, तो 60 दीवारें कम बनेगी। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, बाद में आप रेल बनाया करोगे इन किस्तों की, ठीक है ना। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक के दिन जितने भी, मुझे नहीं पता कितने हैं, यहाँ पे तो ए और सी काम कर ही रहे थे ना। तो मैंने कहा शुरू से लेकर लास्ट तक एक जितने दिन यहाँ पे उतने दिन यहाँ पे काम करा रहा हूं। अब यहाँ पे तो ये है ही नहीं, यहां से 10 दिन पहले ये चला गया था, मैंने एक ही मनते की भी यार तू लास्ट में 10 दिन पहले जाकर चला गया था तो ऐसा कर 10 दिन प्लीज काम कर ले यार। और तो वो कहते चल ठीक है यार, तुमको शॉर्टकट अगर मिल रहा है तो मैं काम कर लूंगा। तो ए यहां से लेके यहां पे 10 दिन काम कर रहा है ना, एक तरीके से एक्स्ट्रा बुला रहा हूं मैं उसको। तो ए एक दिन में काम करता है 15 दीवारें बनाने का, तो अगर वो 10 दिन आएगा, ए जो है वो 15 दीवारें बनाता है, अगर वो 10 दिन आएगा, यहाँ पे 10 दिन आएगा तो डेफिनेट 150 दीवारें बना देगा एक्स्ट्रा, जो कि पिछली बार उसने बनाई नहीं थी, यानी 150 दीवारें हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाएंगी। बी को हटा दिया तो 60 दीवारें कम बनेगी, ए को 10 दिन के लिए लगा दिया तो 150 दीवारें हमारी एक्स्ट्रा बनेगी। तो कुल मिला के मैंने देखा तो हमारी 90 दीवार एक्स्ट्रा बनेगी, 360 और 90, यानी यहां पे जो दीवारें बनेगी वो 450 दीवार बनेगी। कोई मतलब नहीं है, टेंशन ना लो, मुझे तो टाइम से मतलब था, मुझे यहां से लेके यहां तक का टाइम पता लगाना है, ये कितने दिन का टाइम है, ठीक है ना। टोटल वर्क बढ़ गया, कोई टेंशन ना लो, वो दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। अब कहानी खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रही है। तो शुरू से लेके लास्ट तक ए और सी ने काम किया और टोटल दीवारें बना दी 450। ए और सी एक दिन में बनाते हैं 15 + 10, ए और सी एक दिन में बनाते हैं 15 + 10 25 दीवारें। रोज की वो 25 दीवारें बनाते हैं, रोज की वो 25 दीवारें बनाते हैं, तो कितने दिन लगे होंगे? तो 16 17 18 दिन। कितने दिन लगे होंगे? 18 दिन। तो टोटल काम जो चला है शुरू से लेके लास्ट तक के जो दिन थे वो 18 थे। मुझे दिनों से मतलब था। कितना फास्ट आंसर समझाने में मुझे चाहे 5 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को। ये कंसेप्ट सीख लो यार, ये कंसेप्ट सीख लो, खतरनाक कंसेप्ट है। आपने अपने कंसेप्ट से किया होगा, आप मेरे साथ कंपैरिजन कर लेना, ये 2-3 बार करके देखना, सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है 20-25 सेकंड के अंदर आ जाएगा। आपने इसको मत्था मारा होगा 2 मिनट तक का, ठीक है ना, और 20 सेकंड में आंसर आ सकता है अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक तरीके से। तो लाइन क्रॉस होती है 11 सेकंड में, प्लेटफॉर्म क्रॉस होता है 27 सेकंड में, तो अकेला प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गया, ये दोनों का डिफरेंस है वो 16 सेकंड में। देखो ट्रेन है अपने आप को क्रॉस करती है 11 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, विद प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, यानी अकेली ट्रेन क्रॉस होती है 11 सेकंड में। पोल क्रॉस करना मतलब एक अपने आप को क्रॉस करना होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्रॉस होता है, ध्यान से सीखना इस कंसेप्ट को, 27 सेकंड में। तो इसका मतलब अकेला प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है 27 - 11 16 सेकंड में। इस 16 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है वो पता लगाना हमने, 16 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है वो पता लगाना है। 1 घंटे में चलती है 64.8 किलोमीटर, 64.8 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 कर देते हैं, ये 1 सेकंड की वैल्यू होगी। ट्रेन 1 सेकंड में कितना चलती है, हमसे प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी एक्स की वैल्यू, एक्स मीटर लंबा प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी, यानी 16 सेकंड की वैल्यू निकालनी थी, इंटू 16 आ गया आंसर, कहानी खत्म। बस कोई मत्था मारने की जरूरत नहीं है, पहले ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों निकालो, फिर प्लेटफॉर्म का ट्रेन निकालो, घटाओ, क्यों मत्था मारे हो, डायरेक्ट करो ना ऐसे, ठीक है ना, करो अब कटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 3 54, 10 बज के 18 6 108, ठीक है। तो 36 × 16 करते हैं, 16 6 96, 9 हंसे, 16 3 48, 48 और 9 57, इंटू 5 कर दो, ठीक है। 6 5 30, 3 हंसिल, 7 3 21, 22 23 24, 2 हंसिल, 5 5 25 26 27। तो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, 274 मीटर आ गया। कितना आ गया? 274। कहीं गड़बड़ कर दी मैंने क्या? 5 6 30, 3 हंसिल, 5 7 35 और 3 35 और 3 38 आएगा। 5 6 30, 3 हंसिल, 5 7 35 और 3 38, 3 हंसिल आ गया, 5 5 25 और 3 28। तो मेरा आंसर आ गया 284। फिर गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं,
चलो मैं चेक करता हूँ कहाँ पे, यानी इससे आप बहुत फास्ट आंसर निकाल सकते हो। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है मेरे से। हाँ ये पता लग गया, अभी भी मैं कर ही रहा था। 5 6 का 30, 0 3 आंसर, 5 7 35 और 3 38, 38 8 आएगा 3 आंसर, 288 आ रहा है, ये मेरा आंसर ये रहा, ठीक है ना। तो उम्मीद है रेल बना दी होगी हमने आज के टेस्ट की, बहुत आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। और हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, यानी आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर देना है, ये टेस्ट आपको कैसे लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर किया करो यार। आप लोगों के कमेंट मैं बार बार कह रहा हूं हमको बड़ा मोटिवेट करते हैं। इस टेस्ट को यानी कि कंप्लीट डिस्कशन वीडियो देखने से पहले मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग पहले टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या और हमारी हेल्प चाहिए हमें जरूर कमेंट करके बताना। ओके थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ओके बाय।